बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर यासिर अली शाह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे स्केबीज़ के हवाले से। स्केबीज़ के बारे में सवालात जो हैं वो अमूमन ज़हन में पैदा होते हैं। क्या ये एक छूत की बीमारी है या ये एलर्जी की एक किस्म है? किस उम्र के हिस्से में ये बीमारी ज़्यादा मुतासर करती है? इस बीमारी के होने की अहम वजूहात क्या हैं? क्यों ये बीमारी बाज़ लोगों का पीछा नहीं छोड़ती और इससे बचाव और इसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वीडियो देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, स्केबीज़ एक छूत की बीमारी है। अमूमन लोग इसको एलर्जी भी कहते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग आके ही कहते हैं कि हमें एलर्जी हो गई है। याद रखिए, एलर्जी नहीं है, ये ख़ास किस्म की छूत की बीमारी है जो एक से दूसरे को फैलती है, जिसे हम कंटीजियस भी कहते हैं। इस बीमारी का सबब एक ख़ास किस्म का कीड़ा या जरासीम है जिसको सरकोप्टिस ए भी कहा जाता है। ये कीड़ा ख़ास तौर से जल्द में पनपता है। इस बीमारी की अलामात क्या हैं? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये ख़ारिश की बीमारी है और ये अमूमन जिस्म के उन हिस्सों को मुतासिर करती है जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। ख़ारिश की बीमारी किन हिस्सों को ज़्यादा मुतासिर करती है? डॉक्टर हमेशा चंद हिस्से ज़रूर देखेगा, ख़ास तौर से आपके हाथ और हाथों के दरमियान के हिस्से, जिनको हम वेबिंग भी कहते हैं। उंगलियों के दरमियान के हिस्से पे ये बीमारी ज़्यादा असरअंदाज होती है। उसके अलावा आपकी कलाइयों और कोहनियों के करीब का हिस्सा, ये ज़्यादा ये बीमारी मुतासिर करती है। इसके अलावा किन जगहों पे बीमारी होती है? ये आपके बगलों में, नाफ के करीब या टांगों के करीब के हिस्से में, या टांगों के अंदरूनी हिस्से को भी, या कमर के इर्द गिर्द के हिस्से को मुतासिर करती है। स्केबीज़ आम तौर पे उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन ये बीमारी सबसे ज़्यादा बच्चों को और ख़वातीन को मुतासिर करती है। इस बीमारी के होने की कोई उम्र नहीं है, हर उम्र में ये बीमारी मुतासिर कर सकती है। और ये बीमारी बार बार क्यों होती है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले ये देख लीजिए कि इसका फैलाव होता कैसे है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये बीमारी जल्दी बीमारी है, छूत की बीमारी है, और अमूमन ये जो कॉन्सेप्ट है कि एलर्जी है, ये एलर्जी नहीं है। दूसरा, कुछ लोग ये समझते हैं कि बीमारी खून के ज़रिए फैलती है या अंदरूनी हिस्से को मुतासिर करती है। याद रखिए, ये बीमारी सिर्फ जल्द में फैलने वाली बीमारी है और इसका कीड़ा सिर्फ जल्द में फैलता है। जल्द की भी ऊपरी तहों में ये बीमारी रहती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अंदर तक चली गई है या खून में गर्मी हो गई है या इसका ताल्लुक़ किसी खाने पीने की चीज़ से है। ऐसा कतई नहीं है, ये सिर्फ मिथ्स है या गलत फहमियाँ हैं। दूसरा ये कि बीमारी फैलती कैसे है। फैलती ऐसे है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि जल्द की बीमारी है, जल्द से जल्द के ज़रिए फैलती है। जैसा कि हम इकट्ठे एक बेड पे सोते हैं, या माँ से बच्चे को या बच्चे से माँ को लग सकती है, या फिर वो अफराद जो बेड को इकट्ठा शेयर करते हैं उनमें ये बीमारी फैल सकती है। तो ये बीमारी इसीलिए घर में एक शख्स को अगर होती है तो एक से दूसरे में फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाती, और बाज़ औक़ात ये होता है कि एक शख्स ठीक होता है तो ये दूसरे को लग जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसकी तशख़ीस कैसे है? तशख़ीस के लिए हम जो टेस्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसकी तशख़ीस क्लिनिकल होती है, यानी कि डॉक्टर मरीज़ का मुआयना करके उसकी हिस्ट्री लेके फिर इसकी तशख़ीस करता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं, जैसे PCR है, जल्द के किसी हिस्से का एक छोटा सा सैंपल लेके उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्ज़र्व किया जाता है, उससे भी तशख़ीस होती है। ब्लड के मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाए जाते हैं, EG वगैरह, लेकिन अमूमन ये टेस्ट ज़्यादातर नहीं करवाए जाते। इसकी तशख़ीस क्लिनिकल है या डॉक्टर अपने तजर्बे और अपने नॉलेज की बुनियाद पे करता है। इसकी एक और भी किस्म है, ये किस्म वो कि ज़रा कम है, लेकिन उस किस्म में जिस्म पे आम ज़ुबान में कह लें कि स्क्रैप बनना शुरू हो जाते हैं, खुरुंड बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो खुरुंड बनते हैं, इसके साथ इसकी शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है, और शक्ल जो चेंज होती है उसमें फिर इसमें ख़ारिश भी कम हो जाती है। इसलिए फिर अक्सर लोग इसको कुछ और बीमारी समझ के उसका इलाज करते हैं, लेकिन ख़ारिश नहीं जाती। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये दूसरी कामयाब किस्म की ख़ारिश की किस्म है, लेकिन इलाज इसका भी वैसे ही है जैसे कि पहली किस्म का है। कुछ अद्वियात इसमें इस्तेमाल करवाई जाती हैं, कुछ दवाइयाँ, कुछ सिरप, कुछ मेडिकेशंस खाने के लिए या सिरप पीने के लिए दिए जाते हैं। उसके अलावा मखसूस किस्म के लोशन लगाए जाते हैं जो बीमारी की नोयत को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करवाए जाते हैं। एक सवाल बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी ख़ारिश एक दफ़ा आ गई है, ठीक नहीं हो रही। ज़्यादातर ये देखा गया है कि उन लोगों में बीमारी ठीक नहीं होती जिनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या जिसमें सिर्फ एक शख्स इलाज कर रहा है, बाकी के लोग इलाज नहीं कर रहे।
یاد رکھیے اس کے علاج میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جس شخص میں بیماری ہے وہ بھی اپنا علاج کرے، اور جس کو نہیں ہے وہ بھی اس کا علاج کرے، تب اس کا جراثیم ختم ہوگا. دوسرا یہ کہ اس میں صرف دوائیاں اور لوشن لگانے کے علاوہ بھی آپ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جلد سے جلد میں پھیلتی ہے اور بعض دفعہ کپڑوں سے بھی پھیلتی ہے، تو اس کے علاج کے ساتھ ساتھ آپ صبح کے وقت اپنے کپڑے اور بستر کی چادریں، تکیے کے غلاف اور ٹاولز یعنی کہ تولیے، یہ تمام چیزیں گرم پکتے ہوئے پانی میں ڈالیں تاکہ اس کے جراثیم کا خاتمہ ہو. اور دوسرا یہ کہ بیک وقت گھر کے تمام افراد اگر اپنا علاج کریں گے تو پھر یہ بیماری آپ کا پیچھا چھوڑے گی. کیوں کچھ لوگوں میں ٹھیک نہیں ہوتی؟ ان لوگوں میں ٹھیک نہیں ہوتی جو ان ہدایات پہ عمل نہیں کرتے، یا پھر علاج ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، روشن ٹھیک طریقے سے نہیں لگا رہے، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے، ان لوگوں میں ٹھیک نہیں ہوتی. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جو خارش ہے وہ ٹھیک ہونے میں 1 آدھ مہینہ لے لیتی ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اگر وہ ضروری سمجھے تو آپ کو مزید کچھ دوائیاں تجویز کر سکتا ہے. اور خارش کی بیماری میں 2 ہفتے کے بعد ڈاکٹر سے چیک اپ دوبارہ ضرور کروائیے تاکہ اگر وہ ایک نیا کورس سٹارٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکے. امید ہے کہ ویڈیو میں آپ کو کافی سارے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے. مزید آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے. فی امان.